वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, आज हम बहुत सुंदर शिव पुराण की कथा आप लोग को सुना रहे हैं, जो कि दिल को छू लेने वाली कथा है। आप इसको सुनेंगे तो समझेंगे कि हमारे ही कर्म का फल हमको मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, लास्ट में अच्छा मिलेगा। शुरुआत में अगर बुरा कर्म करें तो उसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी के बारे में दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, तो उसका फल मिलेगा। आप अगर हो सके तो किसी को गिराइए मत, उसको चढ़ाइए, उसको प्रेरणा दीजिए। और जो शिव भक्त का निंदा करता है उसको शिव जी कभी माफ़ नहीं करते हैं, उसको तो कहीं ठिकाना नहीं लगता, न नरक में न स्वर्ग में। इसीलिए सोच लेना, शिव भक्त का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जानते हैं कि हमारे भक्त का कोई निंदा करता स्वयं मेरा निंदा करता है। इसीलिए शिव भक्त का निंदा मत करिए। अब आप लोग शिव चर्चा शिव कथा सुनिए। हम ज़्यादा भेजते नहीं, थोड़े भेजते हैं, लेकिन आप लोग के लिए ही भेजते हैं। आप लोग ये कथा को सुनिए, देखिए, कथा का रहस्य समझिए। यह शास्त्र की बात है। हम तो खुद ज्ञानी, हमारे पास कौन ज्ञान है, लेकिन हम आप लोग के लिए ही भेजते हैं। तो अब इसका लाइक कर दीजिए, रोज़ सुनिए, आप लोग तो भी पुण्य की भागी बनेंगे। अब देखिए शिव की महिमा। एक ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण की शादी हो गई थी, उसकी पत्नी आई। अब पत्नी कुछ दिन रही, पति का स्वर्गवास हो गया। तो कुछ दिन तो वहाँ लोग घर में रखे, उसको आराम से रही। उसके बाद पति के न रहने पर पत्नी का बहुत दुर्दशा होता है, उसको कोई नहीं पूछता। अब विशेष करके कि उसके घर में अगर उसके कोई बाल बच्चे न हो तो कोई नहीं पूछता, उसका अनादर तक होता है, उसका सम्मान नहीं है। अब वो बेचारी कुछ दिन रही, ब्राह्मण की पत्नी थी। एक दिन उसके परिवार वाले, उसके देवर ससुर, जो उसके चाचा थे, परिवार वाले उसको बैठा लिए, गाड़ी में ले जाके घन घोर जंगल में छोड़ दिए। अब जंगल में, देखिए, शिव पुराण शिव कथा है, हम अपने मन से कुछ न बनाते हैं न बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं वही आप लोग को भेजते हैं। अब उसको घन घोर जंगल में ले जाके छोड़ दिए। अब आप ही सोचिए कि एक औरत कोई घन घोर जंगल में, न उसको कोई रास्ता मालूम, न पढ़ी लिखी, क्या करेगी। अब वो बेचारी इधर ताक रही है, उधर भाग रही है, उधर भाग रही है। शेरों के जंगलों में, हाथियों सबके झुंड में वो पड़ी है। अब भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरा कहाँ ठिकाना है, हम कहाँ जाऊँ। क्या उसका दोष था? उसका दोष कुछ नहीं था, लेकिन कर्म का दोष है, कर्म के फल का दोष है। मेरा कर्म अगर बुरा रहता है तो पूरा बुरा काम मेरे से करवा लेता है। हम करना नहीं चाहेंगे, पर मेरा बुरा कर्म हमारे साथ रहता है। अब उसका रहा होगा बहुत जन्मों का बुरा कर्म। उसके बाद वो जंगल में थी, सुंदर थी, अच्छी थी। उसी समय एक शूद्र वहाँ पर आया और उससे पूछा, तुम ये जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो कही कि भाई हम अकेली यहाँ पड़े हैं, हमारे परिवार वाले हमको यहाँ छोड़ गए, हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप हमको कोई रास्ता दिखा दीजिए। अब वो भोली भाली थी, उसको पता नहीं था। कहे चलो हम तुमको रास्ता दिखाएं। वो रास्ता दिखाने के बहाने अपने घर ले गया। जब अपने घर ले गया तो उसको नाश्ता पानी दिया, खाई पी। कहे तुम यहाँ रहो। उस दिन रहते रहते वो शूद्र क्या किया, उससे शादी कर लिया। शादी कर लिया, उसी के साथ उसी जंगल में वो रहने लगी। और जो शूद्र था वो मांस खाता था, मदिरा पीता था, पूरा बुरा कर्म करता था। कुछ दिन बाद उसको एक बेटी पैदा हुई। जब एक बेटी पैदा हुई, रहने लगी, रहते 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 बहुत दिन जब बीत गया तो उसने क्या किया कि शूद्र कहीं चला गया था। आधी रात को खूब बहुत ज़्यादा मदिरा पी थी, और मदिरा के नशा में उसको मांस खाने का इच्छा किया कि आज हम मांस खाएंगे। अब वो अपना हाथ में कुल्हाड़ी ली, कुल्हाड़ी लेके चल दी जंगल में। अब गई तो वहाँ बहुत सा गौशाला था, गाय के बच्चे थे, गाय थे, और वहाँ भेड़ भी थी। लेकिन उसने नशे में इतनी धूत थी, उसको दिखाई नहीं दिया कि गाय का बच्चा है कि बकरा का बच्चा है। उसने गाय के बच्चे का
तलवार से हत्या कर दी। हत्या करके जब वो बच्चे को लेके अपने घर आई कि हम चलेंगे, इसका मांस पकाएंगे, खाएंगे, जब वो चेहरा देखी तो कही हाय शिव, हाय शिव। 2 बार उसके मुंह से शिव निकला और उसके बाद वो नशे में धुत होके वो मांस पका के खाए। अब उसका कितना बड़ा पाप बढ़ गया। महादेव खुद पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती देखो इसका अत्याचार, कितना बड़ा पाप बढ़ गया कि कुछ दिन होते होते जब कुछ दिन बीता उसका शरीर शांत हो गया। अब उसको यम के दूत पकड़ के घिसराते, मारते, पीटते, रो नरक में ले गए। कोई ऐसा नरक नहीं था कि जिस नरक में उसको डाला न गया हो। एक तो ब्राह्मण की पत्नी थी, दूसरे इतना बुरा कर्म की थी, शराब, मदिरा, मांस सब कुछ खाना शुरू कर दी, क्योंकि शूद्र के संगे शादी कर ली थी। अब सब खाना शुरू कर दी। करने के बाद उसको क्या हुआ कि बहुत बहुत नरकों में उसको तपाया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद सारा नरक का उसका फल मिल गया। तो एक दिन क्या हुआ, उसका जन्म एक चंडाल के घरे हुआ। जब चंडाल के घरे हुआ तो जो चंडाल चंडाली थे वो अंधी, एक लड़की हुई दूसरे चंडालन के घर, वो अंधी, और उसके माँ पिता मर गए। अब वो कौन पाले? अंधी लड़की को चंडाल के घर का कौन पाले? किसी तरह से उसका जीवन निर्वाह होने लगा। होते 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 कुछ दिन तक वो 2-4 साल तक माँ बाप उसे पाले थे। उसके बाद वो अंधी लड़की करे क्या, इधर उधर से मांग जो कि किसी तरह से अपना पेट पालन कर रही थी। करते 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 एक दिन अंधी तो थी, चली गई जंगल में। वहाँ बहुत से झुंड, बहुत से लोग इकट्ठे जा रहे थे। कहा शिव जी का पूजन है, शिव जी का पूजन है। उसके कान में शब्द गया तो सोची इतना भीड़ जा रहा है, इनके संगे हम लग जाएंगे तो मांगेंगे कुछ न कुछ तो हमको खाने को मिल ही जाएगा। पेट ऐसा अधर्म है, पेट के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ना। तो चली गई। जब चली गई तो वो दिन उसको पता नहीं था, वो दिन रहा शिवरात्रि। अब शिवरात्रि का दिन था, सब लोग सारे मंडली गए जंगल में। शिव महादेव का बहुत बड़ा मंदिर था, पूजा कर रहे थे। अब पूजा कर रहे थे, मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, अभिषेक रुद्राभिषेक हो रहा था। सबसे हाथ फैला फैला के मांग रही है, उसको कोई कुछ नहीं दिया। जब एक महात्मा थे उसको दया आ गई, उसने क्या किया कि एक बेलपत्री उसके हाथ में थमा दी। अब वो ऐसे हाथ में लेके सोच रही है, अंधी तो है, उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो वो सोच रही है कि यह पत्ती जो हम क्या करेंगे, इस पत्ती का खाने लायक तो है नहीं, है क्या। वो इसे फेंक दी। वो पत्ती को फेंक दी और पत्ती उड़ते 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 हवा वो दिन चल रही थी, कहाँ गया? शिव जी के ऊपर जाके गिरा। अब बताइए, अनजाने में शिवरात्रि के दिन वह पत्ती शिव जी के ऊपर गिर गया। अब बताइए महादेव का लीला देखिए, गिर गया। उसके बाद वहाँ से उछल दी, लखड़ाते मखड़ाते गिरते पड़ते चल दी। और चलते चलते वहाँ जहाँ वो मंदिर था, वह सोमनाथ जो है बहुत आगे, मतलब केदार जी के बद्रीनाथ के रास्ते में 5 नदियाँ हैं, उसी जगह पर वो मंदिर था। वहाँ अभिषेक पूजा हो रहा था। तो वो नदियाँ का नाम क्या है कि वो नदियाँ का नाम था चंद्रभंगा, तुतभंगा, कावेरी, नर्मदा और ये सप्त नदी। उसमें 5 नदी मिली थी, उसी में शिव मंदिर था और वही नदी के किनारे पर यह अभिषेक पूजा चल रहा था। तो अब वहाँ पत्ती जो है शिव जी के ऊपर गिर गया था और वही नदियों के किनारे अभिषेक पूजा हो रहा था। अब जब वो मरने के बाद उसको जानती हैं, क्योंकि उसके हाथ से जो पकड़ ली थी वो शिव, जो ये बेलपत्ती था शिव जी के ऊपर गिरा। अब सारे लोग दूत जो पकड़ के ले गए, जो मर गए, तो शिवलोक में ले गए। अब शिवलोक में गई और शिव भगवान कहे कि तुम हमारे लोक में, कहे प्रभु हम तो इतने बुरे हैं, इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं, क्या हम शिवलोक में आने वाले थे? कहें तुम आने वाली नहीं थी, लेकिन कोई जन्म का तुम्हारा एक पुण्य था कि जो तुम शिवलोक में आ गई, कि तुम्हारे हाथ से शिवरात्रि के दिन एक शिव पत्ती मन ब्रह्मा विष्णु महेश रहते, वो पत्ती को तुम स्पर्श कर दी थी, वह पत्ती जाके शिव जी के ऊपर चला गया। उसी पुण्य के कारण तुम शिवलोक में आई हो।
अब शिवलोक में जब गई, महादेव के चरण में भयंकर रोने लगी। महादेव कहें जब तुम शिवलोक में आ गई हो तो क्यों इतना रो? कहे महादेव इतना बुरा कर्म हम किए थे और कैसे थोड़ा सा हो के हम आपके लोक में आ गए? तो बताइए कि थोड़ा सा गलती अनजाने में इतना बड़ा पाप होगी, और अंधी हुई, चंडाल के घर में जन्म हुआ, कितना उसका दुर्दशा हुआ। लेकिन एक पति उसके हाथ से शिव पर चढ़ गया शिवरात्रि के दिन। इतना महिमा शिवरात्रि का है, जो शिवरात्रि के दिन भगवान का 4 पहर पूजा कर ले और महादेव के हृदय में वो वास करता है, और उसको पता तो नहीं चलता कि हम कौन काम किए हैं कौन नहीं किए हैं। तो ये महिमा है शिवरात्रि का और उस ब्राह्मणी की पत्नी का। इतना बुरा कर्म पिछले जन्म का उसका, सब उसके लिए कष्ट उसको भोगना पड़ा। कथा तो बहुत सुंदर सुंदर है, एक से एक कथा है। अगर आप सुनेंगी तो कहेंगी वाह शिव पुराण है। जो शिव पुराण का एक घड़ी का कथा सुनता है अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यह सत्संग मामूली नहीं है। सारे तराजू पर सब पूर्ण रख दीजिए, एक पर तराजू पर सत्संग का पूर्ण रख दीजिए और सब पूर्ण नीचे हो जाएगा, सत्संग का पूर्ण ऊपर हो जाएगा। सत्संग का बहुत महिमा है। एक घड़ी आधे में पुनियात, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। सत्संग करना चाहिए। अगर जितना पग आप सत्संग में चल के जा रही हैं उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह सत्संग मामूली नहीं है, क्योंकि बिना सुने, बिना पढ़े, बिना जाने ज्ञान हो नहीं सकता। इसीलिए आप लोगों से बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग सत्संग करिए, शिव पुराण सुनिए, मत ज़्यादा सुनिए, मत कहीं जाइए। जितना भगवान ने करवा दे रहे हैं, भोलेनाथ ने कृपा किए हैं, आज हमारे पर इतना महादेव कृपा किए हैं कि बोलने की शक्ति दी है, तब ना हम आप लोग को भेज रहे हैं। नहीं तो क्या हम भेज पाते? महादेव तो कर रहे हैं, मेरे कोई अवकाश सामर्थ्य नहीं है, ये सब महादेव करवा रहे हैं। ये आप लोग के लिए कि आप लोग इसको सुनिए। नहीं, हम ही भी यही सोचते, हम क्यों दूसरे का भला सोचे भाई? हम पढ़ के अपने पास न रख ले, लेकिन क्यों ऐसा करें? कहते हैं ना कि कोई अगर जानकारी हो तो बांटना चाहिए, सबको सुनाना चाहिए, देना चाहिए। तो आप लोग सुनिए, मन लगा के सुनिए। ये शिव पुराण का कथा, यह सब कोई सुनाने वाला आपको नहीं मिलेगा, न यह सब अर्थ कोई समझा के बताएगा, क्योंकि बहुत महिमा है। अरे 7 दिन में 9 दिन में शिव पुराण खत्म हो जाएगा क्या? कभी नहीं। यह 2-3 साल चलेगा। तभी एक बार विश्वनाथ जी में 3 साल में खत्म हुआ था शिव पुराण, एक श्लोक पंडित जी ने कहा था। तो ये मामूली बात नहीं है, 7 दिन में भागवत खत्म हो जाता है, नहीं। तो अगर जो शुरू से अगर आप पढ़ेंगी तो एक एक अर्थ का समझ में आएगा। तो इसको आप लोग सुनिए, मन लगा के सुनिए। एक बार न समझ में दूसरी बार सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए, लेकिन सुनिए और दूसरों को भेजिए। जो जिसके कान में जितना शिव पुराण जाएगा उतना उसका भला होगा, आपका भी भला होगा, क्योंकि सुनने सुनाने वाला दोनों का अच्छा कर्म होता है। अब इसके आगे का कथा हम आप लोगों को कल डालेंगे। कथा लंबी हो रही है, क्योंकि भाई मोबाइल तो उतना चलना चाहिए ना। कल कथा बहुत सुंदर हम आप लोग को भेजेंगे और उसका कथा सुनिएगा, उसका रहस्य जानिएगा। कथा तो हम रोज़ भेजेंगे, शिव पुराण भेजेंगे, कोई फालतू कथा हमारे पास अब नहीं जाएगा। जो जाएगा शिव जी का ही चर्चा जाएगा, शिव जी का ही पुराण जाएगा। अब आप लोग पूरा कथा सुनिए, भले वो 5 मिनट सुनिए, 10 मिनट से सुनिए, हम यही शिव पुराण की कथा आप लोग को भेजेंगे। तो अब कल कथा भेजेंगे, आज सुन लीजिए और उसको लाइक रोज कर दीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। ये मंत्र बहुत बढ़िया है, इसको चलते उठते बैठते बोलते रहिए। ओम नमः शिवाय के मंत्र के बराबर कोई मंत्र नहीं, ये भगवान के मुख से मंत्र निकला। इसका मंत्र आसन बिठाए के आराम से आप लोग जपिए, इसका बहुत महिमा है। एक माला अगर नदी के किनारे, गौशाला में, मंदिर में करें, हजारों माला आपके खाते में जाता है। इतनी महिमा है मंत्र का, इसीलिए स्थान बनाया है, देश बनाया, काल बनाया है। देश काल स्थान का बहुत महिमा है कि कौने जगह पर कितना कहाँ कौन पुण्य है। तो इसीलिए हर जगह का जप पूजा का महत्व है। इसलिए आप लोग जप पूजा करते रहिए, अपने जीवन को सार्थक करिए और दूसरों को भेजिए, क्योंकि यही जीवन है।
यही लिए भगवान दुनिया में भेजे हैं, और कोई जीवन नहीं है। ये सब प्रपंच दुनिया में ये लोका ढंडक सब कुछ जाने वाला, कुछ अपने साथ जाने वाला है, जानने वाला है। तो आपका सत्कर्म, अच्छा कर्म, अच्छा विचार, किसी को कभी बुरा शब्द मत बोलिए, और मन से किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। अपने को हमेशा कि हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुंदर, बहुत भाग्यशाली, मेरा भाग्य बहुत अच्छा। देखिए सब अच्छा होते रहेगा, होते रहेगा। मन से बुरा शब्द मत ले आइए। अब बीमार भी रहिए तो हम बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, हमको कुछ नहीं हो, क्या हुआ है, हम बहुत मस्त हैं, बहुत बढ़िया। देखिए भगवान धीरे धीरे आपका कृपा करना शुरू कर देंगे। ये सब लिखा है शास्त्र में कि अच्छा करने से अच्छा में सब अच्छा होता है। अब बुरा, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मैं ये हूँ, मैं दवा, तो भगवान कहते ले तू चल बिस्तरा पर पढ़, हम तुमको और दवाई देंगे। इसीलिए अच्छा कहिए, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा।